ने कुछ दिन पहले ही अपने छोटे बेटे की शादी की। 6-7 दिनों के बाद रोहित और कनिका हनीमून से लौट कर आए। रोहित की नौकरी दूसरे शहर में है तो 1-2 दिन रुक कर वे वहाँ चले गए। घर में रह गए रमाकांत जी, माला जी, बड़ा बेटा मोहित, बड़ी बहू राधा और उनका 4 साल का बेटा आदि। मोहित ने अपनी शादी के 2 साल के भीतर ही घर ले लिया था। जिंदगी फिर से बंधे बंधाए ढर्रे पर चलने लगी। माला जी को खूबसूरत रंग जैसे हरा और लाल रंग बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें बॉर्डर वाली साड़ियाँ बेहद पसंद हैं। जल्दी से किसी का लाया कपड़ा भाता नहीं है माला जी को। रमाकांत जी और माला जी साल में करीब 15 दिनों के लिए रोहित के यहाँ जाते और वहाँ रहते। रमाकांत जी का मन इतने दिनों में ही भर जाता और वो वापस आ जाते। माला जी जरूर आकर दिखाती कि कनिका ने उन्हें बायना में क्या क्या दिया। जो भी त्योहार उनके सामने पड़े और जो भी पिछले साल भर में निकले उनके भी कुछ त्योहार जैसे करवा चौथ, होली, अष्टमी, तीज, ब्रह्मावस, बरसाते, सकट, संकट चतुर्थी आदि त्योहारों में सास या जेठानी या नंद या ससुराल पक्ष की बड़ी बूढ़ी औरतों को या फिर बेटा या भतीजे को पूरी पूरी मिठाई एवं साथ में श्रद्धानुसार कपड़ा, पैसा, जेवर दिया जाता है। उसे बायना कहते हैं। क्रमानुसार लिखा है, जैसे किसी की सास न हो तो जेठानी या नंद या उपरोक्त अनुसार ही अधिकतर घरों में बायने का चलन है। राधा भी अपने हिसाब से सभी त्योहारों के बायने सासू माँ को शादी के बाद से दिया करती है। रोहित और कनिका भी एक प्यारे से बेटे के मम्मी पापा बन गए। बाबा दादी ने पोते राहुल के लिए दिल खोलकर फंक्शन किया। आदि के होने में जैसे किया वैसे ही 2 साल बाद राधा और मोहित को भी पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा दादी ने इस बार भी अपनी पोती रिया के लिए भारी भरकम फंक्शन का आयोजन किया। सभी कुछ अच्छा जा रहा था कि अचानक से हृदयाघात से रमाकांत जी चल बसे। एक तूफान सा आ गया सबकी जिंदगी में। राधा, मोहित और कनिका, रोहित ने माँ जी को संभाला। कुछ दिन रुक कर कनिका और रोहित वापस चले गए। माँ जी लाल हरे रंग पहनने से मना करने लगी। राधा एक पढ़ी लिखी समझदार महिला है तो उसने प्यार से माँ जी को बताया कि माँ जी को स्वयं और पापा जी को भी माँ जी पर ये रंग बढ़िया लगते थे। माँ जी राधा की बात और उसके पीछे छिपी उसकी भावना समझकर मान गईं और इस तरह माँ जी अपने पुराने ढंग से रहने लगी। कुछ समय पश्चात आदि का जन्मदिन पड़ा। फैमिली ग्रुप में राधा ने फोटो शेयर किए। फोटो देख कनिका बोली, दीदी माँ जी को हल्के रंग पहनाया करो, पापा जी के बाद उन्हें ये रंग नहीं पहनने चाहिए। सुनकर राधा को उसकी छोटी सोच पर अफसोस हुआ, पर राधा ने उसको भी अपने विचारों से अवगत करा दिया। हाँ, माँ जी को ये बात नहीं पता चलने दी। थोड़े दिन बाद कनिका की प्रेगनेंसी सुनकर माँ जी उसकी देखभाल के लिए वहाँ गईं। पूरी 8 महीने उसकी देखभाल की। 9वें महीने में कनिका की मम्मी भी वहाँ आ गईं। घर में आई एक और नन्ही परी और उसका नाम रखा गया पलक। नामकरण में मोहित, राधा और बच्चे भी गए। नामकरण धूमधाम से करवा कर दादी की तरफ से भी सब बढ़िया दे दिलाकर माँ जी मोहित के साथ लौट आई। कनिका की मम्मी 2 महीने अभी कनिका के पास ही रुकने वाली थी। इस बार कनिका ने जितने बायने पड़े थे साल भर में वो राधा को दिए। राधा ने कहा भी कि ये हक तो माँ जी का है। तो कनिका से पहले उसकी मम्मी ने कहा कि क्योंकि माला जी अब विधवा हैं, अशुभ हैं, तो उन्हें ये बायना नहीं दिया। कनिका ने भी अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि राधा भी न दे बायना माला जी को, जिस पर राधा ने 2 टूक जवाब देकर माँ बेटी का मुंह बंद कर दिया कि माँ कभी अशुभ नहीं हो सकती बच्चों के लिए। मैं शुरू से माँ जी को देती आई हूँ और हमेशा उनको ही दूंगी। कनिका और उसकी मम्मी ने फिर भी राधा से ये कहा, देख लो कहीं कुछ गलत न हो जाए, एक विधवा को बायना दे रही हो तुम। राधा ने अब सोच लिया कि इनको समझाना व्यर्थ है, बस इतना कहा, आप चिंता न करें। घर आने के बाद राधा ने गौर किया कि माँ जी हल्के रंग की साड़ी ही रोजाना पहन रही हैं। राधा ने हरे रंग की साड़ी निकाल कर कहा, माँ जी ये पहनिए, ये बहुत अच्छी लगती है आप पर। माँ जी ने साड़ी वापस करते हुए कहा, नहीं अब मैं ऐसे ही रंग पहनती हूँ, ये रंग मुझ पर अब भले नहीं लगते हैं, पर माँ जी आपको तो ये रंग पसंद है। राधा हैरानी से बोली, कनिका ने भी कहा है और उसकी मम्मी ने भी समझाया कि अब मैं ऐसे रंग न पहना करूं। माँ जी ने बताया, क्या? राधा को अब कुछ समझ में आने लगा।
ये देखो, पलक के नामकरण में समधन जी ने कितनी सही रंग की साड़ी दी है। तुम भी ऐसे ही दो एक साड़ी ले आना, ऐसे ही रंग पहनूंगी मैं अब। माँ जी ने साड़ी राधा की ओर बढ़ाते हुए कहा। राधा ने देखा कि एक बहुत ही अजीब सी साड़ी जिसका रंग कुछ नीला, बैंगनी और मटमैले भूरे रंगों का मिला जुला है। ना कोई डिजाइन ना कुछ, बस खड़ी तिरछी कहीं कहीं पर लाइनें बनी हैं। मोहित भी ऑफिस से आकर सास बहू की बातें सुन रहा था। वो बोला, मम्मी ये भी कोई साड़ी है, ऊंचा लग रही है, कामवाली भी लेने से मना कर देगी। राधा ने वो साड़ी हटाई और हरी साड़ी पकड़ाते हुए कहा, हमारी माँ जी वैसे ही रंग पहनेंगी जैसे उनको हमेशा से पसंद है। कोई उनको ऑर्डर या जबरदस्ती नहीं कर सकता कि उनको कैसे रंग पहनने चाहिए। हमें अपनी माँ जी पुरानी वाली ही चाहिए। पर राधा, समाज क्या कहेगा? माँ जी बोली, समाज जबरन निर्धारित नहीं कर सकता। माँ जी, आपके बेटे बहू आपके साथ हैं, आप जैसे पहले साड़ी पहनती थी वैसे ही पहनोगी। मोहित बोला, हम भी आपके साथ हैं दादी। छोटी सी रिया आदि के साथ सुर में सुर मिलाते हुए बोली। माला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने परिवार को बाहों में भर लिया। कुछ दिनों बाद तीज का त्योहार आया। राधा ने माला जी को पूजा के बाद बायना दिया। माला जी चौंक कर पीछे हटते हुए बोली, राधा बायना आदि को दो, मुझे नहीं। राधा ने हक से बायना उनके हाथ पर रखकर पैर छुए और कहा, माँ जी, माँ बच्चों के लिए हमेशा शुभ होती है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपको बायना देती रहूं। माँ जी ने राधा को ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहा। कनिका ने बायना देना छोड़ दिया पापा के जाने के बाद से। राधा बोली, माँ जी मुझे मालूम है, पर मैं दकियानुसी बातों को नहीं मानती हूँ। माँ जी को अपनी बहू राधा की सोच पर नाज हो आया। बोली, मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। इस बार सास बहू के बीच में मोहित और बच्चे नहीं आए। वो लोग दूर से ही देख रहे थे और मोहित को राधा जैसी जीवन संगिनी पर गर्व और प्यार दोनों ही आ गया। दोस्तों, क्यों समाज किसी औरत के पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन को बेरंग करने पर लग जाता है? कोई माँ विधवा होने पर अपने बच्चों के लिए अशुभ कैसे हो सकती है? ये दो सवाल इस कहानी को जामा पहनाते वक्त मेरे दिमाग में थे और मैं इन बातों को सिरे से नकारती हूँ। पहले ही किसी अपने के खोने से दुखी इंसान के जीवन से रंग भी छीनकर उसकी जिंदगी को बदरंग कर दो। कहाँ की इंसानियत है ये? यह सब लोगों की छोटी सोच को दर्शाता है। साथ ही मेरा ये मानना है कि माँ कभी अशुभ या अपशगुनी नहीं हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भला चाहती है और उनसे प्यार करती है। माँ का सम्मान करें और ऐसी परिस्थितियों में उनके सहारा बने, ना कि उनको किनारा कर दें। यदि आपको मेरी यह बेबाक सोच ठीक लगी है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।